निष्प्राण में भी प्राण दे देती है। तो आज इस प्रोग्राम में आपका जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचे, वो एक स्पेशल संदेश आप अपना दीजिए आज के युवाओं को। ओम नमो नारायण। मैं सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में पहुंचा मंत्र चित्रा, उसके सभी आयोजक यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, एक संत का जो जीवन है, एक संत का जो जीवन है वो केवल और केवल समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए होता है। और आज हमारा जो सनातन धर्म है, जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, सनातन धर्म जो है सदा रहेगा। आज समाज के अंदर युवा पीढ़ी जो है इतनी ज्यादा नशे के अंदर चली गई है, उन्हें कुछ नहीं पता। जिस नशे की वजह से परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, नशे की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं, नशे की वजह से आप रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब देखिए, और जो नशा है वो राष्ट्रीय भी, पारिवारिक भी, सामाजिक भी ऐसा विषाप का कार्य कर रही है जो भारत को आने वाले समय में भी बहुत बड़ा नुकसान दे रही है। क्योंकि जिस देश का युवा नशे में लिप्त होगा, नशे में रहेगा, वो क्या सेवा करेगा। तो मैं तो इस देश के सभी युवाओं को भी और सभी नागरिकों को बस मेरा ये संदेश है कि वो नशे से दूर हों और बिल्कुल एक ऊर्जावान होकर, पूरे ऊर्जावान होकर अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से अपने राष्ट्र की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें। क्योंकि जब तक हमारे घर के अंदर, अब हमारा जो घर होता है, जो परिवार होता है, उसमें जो हमारे घर को संभालने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। उसी प्रकार राष्ट्र और धर्म तब आगे बढ़ेगा जब धर्म को मानने वाला, राष्ट्र को मानने वाला प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक देशवासी उसकी सेवा करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और मैं एक संदेश और देना चाहूंगा कि हम लोग होली के महाउत्सव पर सदा सुनते आते हैं कि आज होली का त्योहार था तो लोगों का आज वहां एक्सीडेंट हो गया, उसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया, जिसका मूल कारण नशा होता है। तो मैं आपसे, पूरे देशवासियों से यही निवेदन करता हूं, ये जो होली का त्योहार है, इस त्योहार को रंगों से खेलें, मिठाइयों से खेलें, अपने परिवार के साथ बैठ के इसको खेलें, इस उत्सव को अपने परिवार के साथ मनाएं, ना कि नशा करके रोडों पर घूमें। क्योंकि त्योहार वाले दिन जब किसी के घर में ये मैसेज या कॉल आता है कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या कोई दुर्घटना हो गई, तो वो पीड़ा जो है मन में सदा के लिए रहती है, जीवन भर वो है, उस त्योहार को कभी मना नहीं पाते। तो इस त्योहार को आप ऐसे मनाएं कि जब ये अगले साल होली आए तो पूरे समाज में ये नाम हो कि उस व्यक्ति के परिवार में होली का त्योहार इतना सुंदर और इतनी शुद्धता से मनाया गया। अपने धार्मिक पर्वों को धार्मिक रूप से मनाएं, राष्ट्र सेवा के लिए राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चले, मेरा यही संदेश है। और ये संदेश संपूर्ण हरियाणा के अंदर मैं प्रत्येक महीने हर शहर के अंदर 2 बड़े आयोजन कर रहा हूँ, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग जुट रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम परसों भी था और कल का कार्यक्रम हमारा झज्जर में है। केवल इस समय जो है हम सुंदरकांड के पाठ करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो नशे से दूर हों, अपने धर्म के मार्ग पे चले, राष्ट्र की सेवा करें। मेरा यही संदेश पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, देश के सभी युवाओं को। ओम नमो नारायण, जय श्री। कहीं ना कहीं एक मिथ है कि कहीं ना कहीं भारत पीछे हट रहा था, लेकिन फिर से भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा है। और आपने जो संदेश दिया कि नशा है, लेकिन नशा बहुत तरह का होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेवारी है, तो उसमें आप क्या संदेश देंगे? देखिए, भारत तो पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जहां माँ गंगा बहती है। तो भारत की जो गणना है वो हम तो उसको विश्व गुरु ही मानते हैं, जिस देश के अंदर हमेशा दूसरों की सहायता और निस्वार्थ सहयोग के लिए देश है और धर्म पे चलता है, राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है। और मेरा तो ये संदेश है कि हमारा भारत जो है संपूर्ण रूप से विश्व के अंदर ये नंबर 1 पर रहेगा कि भारत जो है विश्व गुरु है। और सभी हमारे जो देशवासी हैं अपनी इस राह पे चल भी रहे हैं कि देश आगे बढ़े, देश उन्नति करे। और हमारे देश का, हम जिस भी देश में जाए, हमारा तिरंगा, हमारा मान सम्मान, हमारा ध्वज सदा नंबर 1 पर है। हम तो ऐसी कामना रखेंगे। फिलहाल जो शंकराचार्य जी हमारे हैं सभी मठों के, उसमें कहीं ना कहीं एक शंकराचार्य के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की विचारधारा बन रही है कि कहीं धर्म बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं हमारे सनातनी बढ़ तो नहीं रहे हैं शंकराचार्यों के इस मिथ के आगे। माफी के साथ पूछ रही हूँ। देखिए क्या है, ये सब जो है हमारे अपने ज्ञान पे व्यवस्थित है, हमने किस विषय पे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि संत समाज है, वो उनके अगर मन में किसी प्रकार की कोई भी बात है, सरकार के साथ है,
किसी भी व्यक्ति के साथ है तो वो बैठ के उनसे बात कर लें। और चाहे इस देश में कोई भी संत हो या कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने धर्म को, अपने कानून को मानकर ही उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। एक तरफ तो हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं और एक तरफ इस तरह से सनातन में कहीं ना कहीं फूट, गलत मैसेज नहीं होगा एक विश्व पटल पर? देखिए, अब आपके घर में 4 लोग हैं, तो कभी-कभार छोटी-मोटी बात तो आपके घरों में हो जाती है ना, घर तो में इस होते हैं हाँ, तो वो देश भी घर है हमारा। देश हमारा घर है, तो अगर ऐसी कोई बात, वैसे तो क्या है, कुछ चीज़ें तो आप मीडिया वाले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देते हो। इसीलिए मैंने लेकिन कोई भी लेकिन बात क्या खुल है के नहीं पूछी। क्या है, तो आप लोग आगे बढ़ा देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई हैं हम सब, तो सब एक आप कभी बड़े भाई को छोटे की माननी पड़ती है, कभी छोटे को बड़े की माननी पड़ती है। तो लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊँ, मैं कभी भी अपने सनातन के संतों के लिए कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि वो सनातन जो हैं, जो संत हैं, मेरे देश की धरोहर हैं। हमारा देश संतों से, ऋषियों से, इस देश के लिए, भारत देश के लिए ऋषि मुनि, अनेकों अनेक ऋषि मुनि ने अपने जीवन दान दिए हैं, बलिदान किए हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि हम सब एक हैं और एक ही रहें। कोई हमें, ना इस देश का कोई नेता, ना कोई अभिनेता हमें अलग करने का प्रयास करे, क्योंकि संत समाज जो है एक होकर जब एक दिशा में चलता है तो समाज जो है सुधारता है। और क्योंकि हजारों लाखों लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे एक शब्द पे वो कार्य करते हैं, तो हमारा तो कार्य यही है कि देश जो है एक रहे। हमारे शंकराचार्य जी भी, हमारे सभी संत भी, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर भी, सभी मंडलेश्वर भी, देश का प्रत्येक साधु जो है सदा भारत की सेवा में रहा है और सदा रहेगा।